अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने पर यह पहला जुमा है। शेखुल इस्लाम हज़रत अक़दस मुफ्ती तक़ी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि रमज़ान के ख़त्म पर जब हम हमारे शेख के पास तशरीफ़ लेते तो हमारे शेख बड़ी खुशी का इजहार फरमाते थे और बड़े मसरत के साथ फरमाया करते थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम तमाम की बख्शिश फरमा दी। शायद उस रिवायत की बुनियाद पर हजरत का ये कलाम है कि आपने ये रिवायत सुनी है कि जब रमजान के 30 रोजे आदमी मुकम्मल कर लेता है, यानी रमजान का 29 या 30 जो कुछ भी हो अदद, उसको जब मुकम्मल कर लेता है और उसके बाद वो ईद की नमाज की तरफ तशरीफ ले जाता है, ईदगाह की तरफ, रिवायत के अंदर आता है अल्लाह तबारक अपने फरिश्तों से पूछता है कि इस मजदूर को क्या सिला दिया जाए इसकी मजदूरी का। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला के सवाल पर जवाब देते हैं कि ये तो मुस्तहिक है, यानी कि इनको मजदूरी दी जाए। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि मेरी इज्जत व जलाल की कसम मैंने इन लोगों को बख्श दिया है, अब ये बख्शे बख्शाए अपने घर पर लौट। तो कहने का मकसद व खुलासा ये है कि इसी रिवायत की बुनियाद पर हजरत शेख ने फरमाया कि रमजान का महीना खत्म हो गया, ईद की नमाज पढ़ ली तो हम बख्शे हो गए, अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी मग़फ़िरत फरमा दी। तो खैर, कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने अभी आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई, इस आयत करीमा में आप पहले ऊपर चले जाए, जो हुफाज है वो जानते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान की फजीलत को बयान फरमाया। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने रोजे के बारे, फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम, कि जो रमजान का महीना पाए तो उसे चाहिए कि रोजा रखे। अब पूरा बयान आप सुनते चले आइए ताकि आपको समझ में आएगा कि कुरान करीम किस अंदाज में हमें समझा रहा है। फरमाया फमन शहीद मिनकुमुश शहर फलयसुम, फिर का वमन कान मरीदन औ अला सफरी, अगर कोई रमजान के अंदर बीमार हो गया या किसी को सफर दरपेश हुआ, सफर में चला गया, तो शरीयत ने इतनी इजाजत दी है कि जो आदमी रमजान में बीमार हो जाए तो वो रोजे न रखे, माजूर है। सफर में जाए वो भी रोजे न रखे, शरई सफर होना चाहिए, फरमाया भी माजूर। फिर कुरान क्या कह रहा है आगे, अवाला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, फरमाया कि दूसरे दिनों में इस अदद को पूरा करो। तो भाई हमें ये समझ में आया कि हम में से जिसके भी रोजे रमजान में छूटे हैं
चाहे बीमारी की वजह से छूटे हैं, सफर की वजह से छूटे हैं, या औरतों को अपनी माजूरी की बुनियाद पर उसके रोजे छूटे हैं, तो उसको क्या करना है? तो कुरान ने ये जुमला कहा कि फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, के दूसरे दिनों के अंदर हमने जो ये अदद मुतय्यन किया है, रमजान के 30 या 29 का जो कुछ भी है, उसको आप पूरा कर लो। फिर अल्लाह ने कहा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता। वरना अगर अल्लाह तबारक व ताला चाहते तो कहते कि भाई बीमार हो के जो कुछ भी हो रोजे रखने पड़ेंगे, सफर में जाओ, मशक्कत का सफर हो, जो कुछ भी सफर हो, तुम्हें रोजे रखने पड़ेंगे, तो मामला बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए क्या कर दिया भाई? आसान कर दिया। लेकिन आगे जो जुमला फरमाया ने, जो मैंने कुरान करीम के भी आयत करीमा तिलावत फरमाई, वलितुकमिलुल इद्दत, बस हम ये चाहते हैं तुम अदद पूरा कर लो, और कुछ हम चाहते हैं नहीं। तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारा बस क्या है कि जैसा रोजा हम चाहते हैं ऐसा रोजा तुम रखोगे? ये तो तुमसे हो सकने वाला है। जिस रोजा जिस शान से रखना चाहिए उस शान से रोजा तुम रख सकते नहीं हो। इसलिए हमारा अम्र है और हमारा हुक्म है कि तुम सिर्फ अदद को पूरा कर लो, 30 हो या 29 हो, जो कुछ हो उसको पूरा कर लो। लेकिन तुम इस अदद को पूरा कर लोगे तो हम तुम्हें ऐसा अज्र व सवाब अता फरमाएंगे जो कामिल रोज़ों को अता फरमाता है। वलितुकमिलुल इद्दत, समझ में आई? इसीलिए पता ये चला कि हम में से जिनके भी रोजे गए हैं, चाहे बीमारी की वजह से गए हैं, चाहे सफर की वजह से गए हैं, या औरतों को अपनी माजूरी की बुनियाद पर गए हैं, इन्हें चाहिए कि इन रोजों की क्या कर ले भाई? कज़ा। इद्दत को यानी कि ये अदद को पूरा कर, अल्लाह वही अजर अता फरमाए। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि ने तो अजीब बात बयान फरमाई। हजरत फरमाते हैं कि लोग बीमारी के बिना पर जब रोजे छूट जाते हैं तो अफसोस करते हैं कि मेरा रोजा छूट गया, बहुत रंज हो रहा है, सफर रहा है, अफसोस कर रहा है। और खुसूसन औरतें माजूरी की हालत में रोजे छूटते हैं तो परेशान हो जाती है कि मेरे रोजे छूट गए, मेरे रोजे छूट गए, रमजान का बाबरकत महीना है और मैं रोजा नहीं। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं इन माजूरीन, ये माजूरीन जितने भी हैं कि जिनके रोजे छूटे हैं, रमजान के बाद जब भी ये लोग कज़ा करेंगे तो वही फज़ाइल, वही बरक़ात, वही अनवारात जो अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान में रोजेदारों को अता फरमाए थे, इनको कज़ा के मौके पर अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाएंगे, महरूम नहीं करेंगे। इन बरक़ात से, इन अनवारात से अल्लाह तबारक व ताला उन्हें महरूम नहीं करेंगे। तो मेरी गुजारिश है पर्दा नशीन माओ बहनों से भी कि जो कुछ भी रोजे छूटे हैं इनकी माजूरी के बिना पर, उसको कज़ा करने के अंदर सुस्ती न करें। आगे अल्लाह फरमाते हैं वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह तबारक व ताला की किबरियाई को बयान करो, यानी अल्लाह तबारक व ताला की किबरियाई करो कि जिसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई। क्या मतलब? उलमा ने एक मतलब तो ये बयान फरमाया इस आयत करीमा के इस जुज का कि देखो रमजान का सारा महीना ये हिदायत का मंबा था, हिदायत का मंबा था। इस बिना पर के इसी महीने के अंदर हमने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है, और कुरान करीम हिदायत का चश्मा है। सारे आलम को अगर हिदायत मिलती है तो कुरान करीम से मिलती है। तो हमने इस पाकीज़ा बाबरकत मुतबर्रक किताब को इसी महीने के अंदर नाजिल किया, इसलिए फरमाया वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, के जिसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई, ने कुरान करीम अता फरमाया।
दूसरा मतलब उलमा ने ये बयान फरमाया वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि यहां से रोज जाते रोजा यानी नफ्से रोजा खुद अल्लाह की किबरियाई है और अल्लाह की बड़ाई। किस तरीके से अल्लाह की बड़ाई है? तो उलमा ने फरमाया इस निस्बत से कि आदमी कोई हलाल चीज को किसी के कहने पर छोड़ता है तो उसके दिल के अंदर उसका मकाम और मर्तबा और उसकी किबरियाई हुआ करती है। हमने रोजे की हालत में हलाल चीजों को छोड़ा है तो इन हलाल चीजों का छोड़ना इस बात की दलील है कि हमारे नजदीक अल्लाह की बड़ाई मौजूद है कि जिसके बिना पर हमने हुक्म को मानते हुए हलाल चीजों को भी छोड़ दिया। इससे पता ये चला कि वली तुकब्बिरुल्लाह का एक मतलब यह है, लेकिन एक मतलब क्या है? तो कि एक मतलब यह है वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि एक मतलब यह है कि जो इबादतें हमने रमजान में दी थी, चाहे वो फर्ज थी चाहे वो सुन्नत थी, जो कुछ भी थी, उन सारी इबादतों में आप जरा गौर करें तो हमारी बड़ाई बढ़ रही। मसलन तरावी को उठा लो, तरावी अल्लाह तबारक व ताला ने 20 रकात तरावी की पढ़ी, एक रकात के अंदर 6 मरतबा तकबीर ज्यादा आई, तो 20 रकात में कितनी तकबीरें हुई? 120 मरतबा तकबीरें ज्यादा। तो यही वली तुकब्बिरुल्लाह इस महीने में अल्लाह की बड़ाई को बयान। इसी तरीके से आप देखें जब हमने तरावी को मुकम्मल कर लिया, तरावी को मुकम्मल कर लिया और ईद की नमाज के लिए आए तो अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया कि तकबीर तशरीक पढ़ते हुए आओ, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यही तकबीर वली तुकब्बिरुल्लाह। उसके बाद ईद की नमाज में आए तो हमने 6 मरतबा तकबीर को बढ़ा दिया, 6 जायद तकबीर कहते हैं। और उसके बाद खतीब जब खुतबा देने के लिए मेंबर पर आया तो कहा कि सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह है कि पहला खुतबा शुरू करने से पहले 9 मरतबा तकबीर पढ़ो, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और जब खुतबा शुरू करो तो 7 मरतबा तकबीर पढ़ो। ये सुन्नत है। ये क्या है? और मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के दरमियान के अंदर भी तकबीर पढ़ते थे। आपने देखो ईद के खुतबे उसमें दरमियान में भी तकबीर है। समझ में आई बात? तो यह है वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें रमजान नसीब फरमाया। क्या नसीब फरमाया? रमजान नसीब। लेकिन इसके बाद वाली आयत के बारे में कुछ बात मुझे अर्ज करनी है। ये तो ऊपर से रब्त लेकर मैं आ गया, अब जरा देखे कुरान करीम का रब्त क्या है। कुरान करीम ये फरमाता है वइदा अस्कइबादी अन्नी फइन्नी करीब। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे लोग सवाल करें तो कहो कि मैं बहुत ज्यादा करीब। क्या है? अब ये जो हमारी माइंड जो है ना, ये शैतान एक चाल है। हमने ऐसा सोच लिया कि रमजान था तो दुआएं कबूल होती थी। क्या होती थी भाई? दुआएं कबूल होती थी। रमजान था तो ये सब आसान था, रमजान था तो ये हम ये कर सकते थे, रमजान था तो ये हमारे ज़हन में। अब रमजान चला गया तो नऊज़ु बिल्लाह हमने ये समझ लिया कि अल्लाह भी हमसे दूर हो गया, अल्लाह भी हमसे दूर हो गया। तो मैंने रमजान में ये दुआ नहीं मांगी, वहां तो इफ्तार के वक्त भी दुआ कबूल होती थी, सहरी के वक्त भी दुआ कबूल होती थी, रोजे के हालत में भी दुआ कबूल होती थी, है ना। हर वक्त में इसके अंदर लगा रहता था और एक माहौल बना हुआ था। अब माहौल टूट गया है, लिहाजा अल्लाह हमसे दूर हो गया, अल्लाह से मेरा ताल्लुक टूट गया। तो अल्लाह ने इसका इजाला किया, ओ मेरे बंदो मैं तुमसे करीब। क्या है भाई? मैं तुमसे दूर हुआ नहीं। दूर तो तुम हो गए हो, मैं नहीं हुआ। रमजान में तुम लोग मेरे करीब आए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि अल्लाह हमारे करीब है।
अब रमजान के बाद मैं तो करीब ही हूँ, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मैं तो करीब ही हूँ, लेकिन तुम दूर हो चुके हो। तुम क्या हो चुके हो गए कि नहीं भाई दूर? हम क्या नहीं हुए? हो गए। किस तरीके से दूर हो गए? तो क्या आप जरा देखें कि ईशा के बाद 20 रकात तरावी का पढ़ना कौन आसान था कि नहीं? अब दूर किस से हुए? तो क्या 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वितर, फिर गायब, है ना? वो 20 पढ़ते थे, अब कितने पर आ गए? 5 पर हम लोग आ गए। रमजान था तो हम तहज्जुद पढ़ते थे, रमजान गया तो हमारी तहज्जुद गई। तो उलमा ने लिखा है कि जो 20 रकात तू तरावी की पढ़ा करता था, कम से कम अल्लाह के बंदे 2 रकात सुन्नत के बाद 2 रकात या 4 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया कर, तो अल्लाह तुझे तहज्जुद गुजारों के अंदर क़याम मैदान के अंदर उठाएगा। आसान सौदा है कि मुश्किल सौदा है? बिल्कुल आसान सौदा। रात के आखिरी हिस्से में उठना मुश्किल हो चुका है, तो फरमाया कि ईशा की 2 रकात सुन्नत के दरमियान में तहज्जुद की नियत से 2 या 4 रकात पढ़ लिया करो, फिर वितर पढ़ लिया करो, तो तुम्हें तहज्जुद गुजारों में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा शुमार कर देगा। तो फरमाया कि देखो भाई, हम तो करीब ही हैं, तुम दूर हुए, वो हम दूर हुए नहीं। अगर ये तुम चाहते हो, अब तुम्हारे आगे की आयत करीमा में ये जहन भी साफ कर दी। क्या कहा? वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। ये जो जुमला है ना, ये जुमला ऐसा जामे जुमला है कि तेरे जहन से निकाल दे कि अब मेरी दुआएं कबूल नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो करीब हूं, तू रमजान के बाद भी मुझे पुकारेगा, मैं तेरी दुआ को क्या करूंगा? कबूल करूंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। आगे कुरान करीम ने क्या कहा, इससे पहले एक बात और समझ लेनी चाहिए। यह बात यह है कि एक मतलब करीम की आयत करीमा का यह है कि मेरे बंदे जरा गौर कर इस बात पर। किस बात पर गौर करना है? तो कि इस बात पर गौर कर कि अगर तू अब भी मेरे करीब होना चाहता है, मैं तो करीब ही हूं, तू दूर हो गया है, अगर तुझे अब भी मेरे करीब होना है तो मैं तुझे एक नुस्खा बताता हूं, और ये नुस्खा ये है कि दुआओं का मामूल न तोड़ना। किसका मामूल? आदमी जितना अल्लाह से मांगता है इतना वो अल्लाह से करीब होता है। इसलिए फरमाया उजीबु दाई दादा। पहले तो इफ्तारी के मौके पर, सहरी के मौके पर, रोजे की हालत में, क़ियामुल लैल के अंदर रातों को जब भी दुआ मांगता था, अब तूने दुआओं के इस मामूल को तोड़ा है। दुआओं के मामूल को मत तोड़ना, मांगते रहना मुझसे, जो भी मुझसे मांगता रहेगा वो मेरे क्या रहेगा? करीब रहेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि दुआओं को छोड़ना नहीं चाहिए। अब जरा आप देखें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, मेरे आका ने क्या फरमाया कि भाई तुम्हारे चप्पल का तस्मा भी जाए तो किससे मांगो? क्यों? ये तो मामूली चीज है ना, एक मामूली चीज है भाई। इंसान का दिमाग ये कहता है कि भाई मेरे चप्पल का चश्मा टूटा है तो मुझे मोची के पास जाना चाहिए, या खुद अपने हाथ से रिपेयर करना, उसमें अल्लाह से मांगने की क्या जरूरत है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाहते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी तुम्हारा पहले रुझान अल्लाह की तरफ जाना चाहिए। किसकी तरफ जाना चाहिए? ताकि तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह की जात से कायम रह जाए, कि तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, तुम्हारी छोटी जरूरत, तुम्हारी बड़ी जरूरत, जब भी तुम्हारे दिल के अंदर इरादा आए तो पहले तुम्हारे दिल के अंदर से अल्लाह निकलना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह मेरे इस काम को आसान कर, मेरे इस काम को मदद कर, मेरे चप्पल का तस्मा टूटा है, काम तो मोची के पास ही होने वाला है, लेकिन इसको आसान करने वाली जात कौन है? इसलिए आरिफ बिल्लाह,
हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब लखनवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, पहले के लोग बहुत बड़े मुजाहिदे करते थे, रियादतें करते थे। आज के लोग क्या करेंगे मुजाहिदे और रियादतें? कोई नहीं करने वाला। इसलिए आज के लोगों को मैं ये नसीहत दे रहा हूं कि कम से कम इतना कर लो कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई हालात हो या कोई दुख हो, कोई सुख हो या जो कुछ भी हो, जो भी तुम्हारी जरूरत हो, तुम्हारी ख्वाहिशात हो, जो कुछ भी हो, पहले तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का ख्याल आ जाना चाहिए, ए अल्लाह मेरे लिए आसान कर। मसलन अभी हम निकलेंगे नमाज पढ़ के बाहर, हम सबको घर ही जाना है कि कहाँ जाना है? कोई ईद के लिए जाएगा, कोई घर के लिए जाएगा, जाना ही है। लेकिन सबसे पहले दिल में एक ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह मैं घर जा रहा हूं, मेरे लिए मेरे घर का पहुंचना आसान कर। अब कभी हमारे तस्वुर में भी आता है, हम ये क्या जाना ही, उसमें क्या है, जाना ही है, नहीं चल पहुंच जाएंगे, नहीं न जाने रास्ते में कौन सी रुकावटें आ जाए, हमें पता। तो हर वक्त एक ए अल्लाह काम को आसान कर दे, ए अल्लाह मदद फरमा दे, 4 जुमले हैं। ए अल्लाह इस काम को आसान कर दे, इस काम में मेरी मदद कर दे, इस काम में मेरी मदद कर दे, और इस काम को आफियत के साथ पायाए तकमील तक पहुंचा दे। मदद भी हो जाए और आसानी के साथ ये काम खत्म भी हो जाए। तो फरमाया कि देखो, इसलिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तस्मा भी टूटे ना तो अल्लाह से मांगो, छोटी सी छोटी जरूरत हो अल्लाह से मांगो। हाँ, जब बंदा अल्लाह से मांगेगा तो उसकी जात से ताल्लुक क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो अल्लाह फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दान, तुम पुकारो मैं तुम्हारे करीब हूं, मैं तुम्हारी सदाओ करूंगा, सुनो। फलयस्तजीबू ली, अब खत्म कर रहा हूं, फलयस्तजीबू ली। कुरान ने क्या कहा? अब मैंने तुम्हारी पुकार को सुना है तो तुम भी मुझे जवाब दो, तुम भी मुझे जवाब दो। अब अल्लाह को क्या जवाब देना है? तो कि अल्लाह को ये जवाब देना है कि अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़नी, नमाज पढ़नी है, ये करो तो ये करना है, इनसे रुको तो इनसे रुकना है। तो फरमाया फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, मुझ पर ईमान ले आओ तो कि लअल्लहुम यरशुदून, शायद लोग क्या हो जाए, राह रास्त पर आ जाए। पता ये चला कि इस पूरी आयत करीमा का जो खुलासा है वो यही कहना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला यही कहना चाहते हैं कि मेरे बंदे रमजान गया, तुम मुझसे दूर मत हो जाओ, और तुम ये ना समझ लो कि मैं तुमसे दूर, नहीं, मैं तुमसे करीब, तुम मुझसे दूर हो गए। अगर तुम मुझसे करीब आना चाहते हो तो 2 काम कर लो, कसरत से दुआ का मामूल बनाओ, और जो मैं हुक्म दे रहा हूं नमाज का, इसका जो कुछ भी मेरे अवामीर है उस पर अमल करते रहो, और जिस चीजों से मैंने रोका है इनसे अपने आप को बचाते रहो। तो इंशाअल्लाह हमारा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से मजबूत रहेगा, और जब उस जात से ताल्लुक मजबूत रहेगा तो इंशाअल्लाह हमारे काम क्या हो जाएंगे, आसान। और अभी आप जरा देखें, अल्लाह के सिवा कोई हमारा हामी और मददगार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा, अभी भी नहीं है। इसलिए मेरे नौजवान, मेरी आपसे गुजारिश है कि हम अपने इस ताल्लुक को मजबूत कर लें। जब हमारा ये ताल्लुक मजबूत हो जाएगा तो अल्लाह की दावी उम्मीद है कि दुश्मनों की कोई तदबीर हमारे खिलाफ कामयाब नहीं होगी, इंशाअल्लाह नहीं होगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इन दुश्मनों की तदबीरों को उन्हीं की तरफ फेर दे, उन्हीं की तरफ फेर दे, और अल्लाह मुसलमानों के ईमान की, जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत फरमाए, हमारी मुकद्दस जगहों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंद ऐलानात हैं, वो सुन लें, फिर सुन्नत अदा करें।